नेबुलाइज़र मशीन में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशन में विंटोलिन और नॉर्मल सलाइन, क्लीनर एरोसोल और अटम है। विंटोलिन रेस्पिरेटर सॉल्यूशन, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। इसकी मिकदार है ना जो 1 सीसी इसकी मिकदार ली जाती है और 2 सीसी नॉर्मल सलाइन की। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये 1 सीसी है। 1 सीसी आपने विंटोलिन रेस्पिरेटर सॉल्यूशन से लेना है 1 सीसी और नॉर्मल सलाइन से 2 सीसी आपने लेना है यहाँ तक। इन दोनों को मिक्स करके आपने इसकी भाप देनी है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अगर आपके पेशेंट का या किसी प्यारे का ब्लड प्रेशर तेज़ हो तो इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर विंटोलिन से आपके मरीज़ को फाका नहीं पड़ता, उसकी छाती में शदीद इन्फेक्शन, सांस में रुकावट, बलगम या एक्यूट अस्थमा है और छाती से सीटी जैसी आवाज़ें निकल रही हैं तो आप क्लीनर एरोसोल का इस्तेमाल करें। क्लीनर एरोसोल, अगर आपके मरीज़ की उम्र 15 साल से कम है तो आप इसमें 5 टीके होते हैं, ये देखिए। अगर 15 साल से कम है तो आपने आधा टीका ले लेना है, यानी कि एक टीका होता है ये 2 ml का, ये देखिए 2 ml का होता है, आपने आधा 1 ml का ले लेना है। अगर आपकी मरीज़ 15-20 साल का है तो आपने पूरा टीका इस्तेमाल करना है। और इसकी मिकदार जो है वो मर्ज़ के हिसाब से थोड़ी और ज़्यादा भी की जा सकती है। तो बेहतर है आप डॉक्टर को ब्लड चेक करा कर इसका इस्तेमाल करें। अगर इससे भी फाका नहीं पड़ रहा, मर्ज़ बहुत ही शदीद है, तो आप अटम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एरोसोल और अटम का इस्तेमाल करें। इसकी मिकदार भी, अटम की मिकदार, अटम को भी खोल लेते हैं। ये 2 ml का होता है, ये देखिए 2 ml। ये भी, इसका इस्तेमाल भी इसी तरह है। अगर 15 साल तक आपका मरीज़ है तो आप आधा इस्तेमाल करें, और अगर 15 से ज़्यादा है तो आप पूरा टीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मर्ज़ की शदीद मर्ज़ हो तो इसका इस्तेमाल पूरा करना है। अगर थोड़ी हो तो बेहतर है आप करीबी डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करवा कर मर्ज़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर किस तरह नेबुलाइज़र मशीन की जाती है वो बताता हूँ, और नेबुलाइज़र मशीन की फिटिंग किस तरह करते हैं और किस तरह आप भाप लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप नई मशीन लेंगे तो ये इस तरह की होगी, ये देखें। इसमें ये एक तार निकलेगी जिससे आप इसे पावर देंगे, ऐसे। और इसके फ्रंट साइड पर ऐसे ये बटन है पावर ऑन ऑफ वाला, ठीक है। और इसमें से 2 मास्क निकलेंगे। ये एक छोटा मास्क है जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक ये बड़ा मास्क है जो बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें से एक ये बक्कल निकलेगा और ये एक नाली निकलेगी प्लास्टिक की, जिसके एक सिरे को आप नेबुलाइज़र मशीन में फ़िक्स करेंगे। ये ले फिक्स हो गया एक साइड पर। दूसरी साइड पर आप इसे बक्कल में फिक्स करेंगे। ऐसे थोड़ा सा घुमाकर इसे आप अटैच कर लें इस तरह। बक्कल के दूसरी तरफ आप मास्क लगाएंगे, ऐसे थोड़ा सा घुमा कर लगाएं तो आसानी से लग जाएगा। अब इसमें आप अपना सॉल्यूशन किस तरह डालेंगे, तो सॉल्यूशन 1 सीसी ले लें और उम्र के हिसाब से, मर्ज़ के हिसाब से ये आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से। कि आपने सिरिंज का इस्तेमाल हर मरतबा नई सिरिंज ही लेनी है, एक सिरिंज से नहीं बार बार, वरना जरासीम को मारना है वो तो और आ जाएंगे और फ़ायदे की जो नुकसान होगा। ये 1 सीसी ले लिया। अब नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने रबड़ वाली ही लेनी है, जिसके ऊपरी सिरे पर रबड़ बनी हुई है ऐसे। इसमें थोड़ा सा खला पैदा कर लें, वरना ये सारी दवाई नॉर्मल सलाइन में चली जाएगी ऐसे। ये देखो ये खला हो गया। अब इससे आप 2 सीसी आप इसे ले लें। अगर आप बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 सीसी काफ़ी है। ये लें, 2 सीसी हो गया, टोटल 3 सीसी हो गया, ठीक है। अब इसकी हवा को निकाल लें, इस कैप में डाल देंगे। इधर पीछे से दबाना है सिरिंज को और सारी दवाई इस बक्कल में चली जाएगी जो मास्क के साथ अटैच है, ठीक है जी। अब हम मशीन को पावर देंगे। इसकी तार को स्विच में लगाकर आप इधर से इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखें, ये बटन इसका पावर ऑन ऑफ वाला, ये देखें। हाँ, ये अब भाप निकल रही है। इसको आप अपने
मुंह के साथ लगाएं और नाक के साथ अंदर ले जाएं और मुंह के ज़रिए से बाहर निकालें। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा इस दवाई को अपने छाती में लेकर जाएगा और उसको जल्द फाका होगा। तो आपने घबराना नहीं है, बच्चे रोंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। यह आपने नाक से खींचनी है और मुंह के ज़रिए बाहर निकालनी है। नेबुलाइज का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और दवाई की मिकदार और इस्तेमाल करने का तरीका और कब इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये सब कुछ आपको मैंने एक ही वीडियो में क्लियर बता दिया है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें और मुझे दुआओं में याद रखें। आपका अपना डॉक्टर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।